खड़े होकर बोलना है क्या? कोई बात। हम भी आप जैसा ही बच्चों को बनाना चाहते हैं, उसके लिए आर्थिक सहयोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में शारीरिक सहयोग भी है, हमारा मानसिक सहयोग भी साथ में जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम पर डे अपने बच्चों को देखते हैं कि यहाँ से जाने के बाद वो क्या कर रहे हैं, क्या वर्क मिला है उनको। इतना जागरूक बनना पड़ेगा सर। जो जागरूक नहीं होंगे, जिस भी चीज पर ध्यान नहीं दिया जाएगा वो बिगड़ जाती है, चाहे वो खेती हो, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे संस्कार। जिस चीज पर अगर गौर नहीं किया गया वो निश्चित ही बिगड़ेगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। बोलिए, शर्माइए मत, बोलिए। सर मैं भी जो है एक अध्यापक हूँ और बच्चों का गार्जियन भी। मेरे बच्चे भी बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को जो है डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं जो है पूरा समय स्कूल से आने के बाद उनको देता हूँ, क्या करते क्या नहीं करते। और जो है अब तो खैर कम हो गया, नहीं पहले जो बच्चों में इतनी कमियाँ रहती थी मैं बताता था। और यहाँ के मैनेजर सर तो बहुत हर एक चीज़ को एक एक चीज़ डीपली देखते हैं, और थोड़ी सी भी कमी रहती है तो तुरंत देखते हैं। एकेडमी के प्रिंसिपल साहब पहले कहते थे कि सर आप कोई भी बात है मुझसे पहले बताइए, तब मैनेजर साहब से बताइएगा। अब तो खैर धीरे धीरे वो बहुत सारा सुधार हो गया। वही बच्चा जो है मेरा सबसे पीछे बैठता था, उसका कोर्स भी इनकम्प्लीट रहता था, लेकिन केवल जागरूक होने की वजह से उसमें इतना सुधार आया कि अब वो मान के चलिए कि टॉप 8 में रहता है, क्लास में अपने टॉप 8 के अंदर ही रहता है। अब वो सुधार केवल इसी वजह से आया कि मैंने उस पर ध्यान दिया और उस चीज़ों को मैंने जो है यहाँ के अध्यापक है, मैनेजर हैं, मैंने उनको बताया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। धन्यवाद। माताओं बोलना चाहती हैं आप लोग, कोई एक बोल दे। देखो शर्माओ मत, कुछ भी बोलना है कोई बोलना चाहता है। सर मेरी बेटी है एक आकांक्षा यादव, दीदी कॉन्वेंट सेक्रेट में पढ़ती है, अभी छोटी है, लेकिन वो बोल रही है कि मम्मी मैं डीएम बनूंगी और मुझे पढ़ाइए, मैं पूरी कोशिश से पढ़ूंगी। उनके पापा भी बोलते हैं बेटा आपको जितना पढ़ना, जितनी आपकी मर्जी है आप पढ़िए, हम आपको पढ़ाएंगे, हम भले ही भूखे रहेंगे लेकिन आपकी पढ़ाई में हम कोई भी बाधा नहीं आने देंगे। और कोई बोलेगा? मैं अपने लड़के को बहुत गरीबी में पढ़ाना चाह रही हूँ, वो पढ़ना चाह रहा है, फोन में पढ़ रहा है, लेकिन वो डीएम के सपने देख रहा है, लेकिन अब मैं करना चाह रहा हूँ, पढ़ने में भी थोड़ा अभी इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। हम भी अपने लड़के को पढ़ाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, आप थोड़ा हमको बताइएगा। ठीक है। सर जी, जैसे मैं ड्यूटी करता हूँ ना, सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ, अब्सेंट नहीं करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बच्चा इसी तरह स्कूल आए, शिक्षा को जितना ज़्यादा ग्रहण करेगा तभी आगे बढ़ सकता है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, कुछ भी बनना है तो सिर्फ बच्चे को उसके हिसाब से ही चलना है। हम अपनी थोप उस पर ना सोचें। अगर वो जो चीज़ बनना चाह रहा है सिर्फ वही बनने की अगर कोशिश में हम उसका सहयोग करें तब वो ज़्यादा अग्रसर होगा। मेरी सोच है। बहुत अच्छी बात। देखिए आप लोगों से इसलिए मैंने वार्ता की है कि आप लोग लगभग 9, साढ़े 9 बजे या 10 बजे जब भी आ गए यहाँ पे, देखो आपके अंदर कुछ सोच और समझ थी, कुछ सपने हैं आपके अंदर भी। देखो बच्चों के सपने पहले बाद में बनते हैं, पहले आप अपने सपने बनाओ और बताओ बच्चों की हमारे भी ये सपने हैं कि ये आपको करना है या ये करना है। वो तो बचपन में बनते हैं, लेकिन जैसे आपने अभी बताया है कि बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, जब तक कभी कभी क्या होता है कि यदि सामने वाले का बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ रहा है या साइंस पढ़ रहा है
तो हमारा बच्चा आर्ट कैसे पढ़ सकता है? यदि सामने के बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ रहा है तो हमारा बच्चा बायोलॉजी कैसे पढ़ सकता है? तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप अपने बच्चों के अंदर जो क्षमता है उसको पहचानिए। अभी जो लास्ट वक्ता ने कहा है कि बच्चा जो करना चाहता है, मतलब जिस भी विषय क्षेत्र में जाना चाहता है, करने का मतलब ये नहीं कि वो अपराध करना चाहता है तो आप उसकी अनुमति दोगे, वो नहीं है। बच्चा यदि किसी भी क्षेत्र में, यदि वो क्रिकेटर बनना चाहता है, यदि वो सिंगर बनना चाहता है, यदि वो प्रोफेसर बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, या सिविल सेवा में आना चाहता है, पुलिस में आना चाहता है, जिसमें भी आना चाहता है, आप उससे बात करेंगे तो वो खुद बताएगा कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है। मैं अभी इस टॉपिक पे आऊंगा। पहले देखिए, आप लोग जो अभिभावक हैं, आपको शारीरिक और मानसिक रूप से पहले तैयार होने की आवश्यकता है कि बच्चा जहां तक पढ़ना चाहेगा उसके लिए कोई भी परिस्थितियां हो। मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जिसके घर में कुछ भी नहीं है, अभी इस समय भी लाइट भी नहीं है, पंखे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्चा पढ़ रहा है और उसका बच्चा निश्चित रूप से सफल होगा। और बहुत सारे बच्चे सफल भी हुए हैं और उसकी परिस्थितियां आज बहुत चेंज हो गई है। आज वही माता पिता जो एक झोपड़ी में रहा करते थे, आज अच्छे मकान भी रह रहे हैं, और प्लस जो उनका मान सम्मान बढ़ा है समाज में, किसी की तुलना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपको मेन आधार आप ही हैं, ये बता रहा हूं। आप ही स्कूल भेजोगे तभी बच्चा स्कूल आएगा। आप ही घर पे, यदि ज्यादातर समय स्कूल में कितना समय तक बच्चे रहते हैं? 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, इससे ज्यादा तो रहते नहीं है, लेकिन आपके पास मैक्सिमम टाइम बच्चे आप ही के पास रहते हैं। तो आपको देखने की जरूरत है। जैसे अभी एक टॉपिक बताया गया कि परिवेश परिवार से शुरू होकर के फिर आसपास का जो समाज माहौल है वहां तक जाता है। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको बच्चे को 18 वर्ष तक पूरी तरीके से ध्यान दीजिए। बीच में आपको लगेगा कि बच्चा मेरा बिगड़ रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा है और मैं क्या करूं, छोड़ दो इसको। लेकिन जिस दिन आप उसको खुला छोड़ दिए, टोकना बंद कर दिए या अच्छे परामर्श देना बंद कर दिए, उस दिन से बच्चा और दुगना तिगुना बिगड़ जाएगा। मैं आपकी परिस्थितियां समझ रहा हूं। बहुत लोगों के बच्चे बात नहीं मानते ना, इस समय 14 साल 15 साल के होंगे, 16 साल 18 साल के, नहीं मानते ना। आप लोग को लगता होगा अरे यार ये तो बात ही नहीं मान रहा है, मेरा पढ़ने में कमजोर है, ये सब चीजें दिमाग में आती है ना, पढ़ भी नहीं रहा है, उसी में आप लोग हताश और निराश हो जाते हैं ना। पैसा भी दे रहा हूं, पैसा इधर उधर खा ले रहा है, इधर उड़ा दे रहा है, ये सब परिस्थितियां आती है ना आप लोग के पास। लेकिन आपको हार मानने की जरूरत नहीं है। जैसे हर चीजों से आप लड़ रहे हो ना, लड़ करके उसको मार्गदर्शन देने की जरूरत है। आप उसको बार बार टोकिए। कभी कभी कोई बच्चे जो होते हैं पिताजी से माताजी से भी जमा लड़ा लेते हैं, उससे लड़ने लगते हैं, ये भी परिस्थिति आती है ना। फिर आपको लगता है छोड़ो क्या बोलो, इसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, भले ही नहीं समझ रहा है, लेकिन वही बात बार बार उसको कहोगे तो निश्चित रूप से समझेगा, वो 100% समझेगा। क्योंकि ये जो उम्र रहती है ना, उसमें दिमाग का विकास बहुत कम होता है, उसके अंदर केवल गुस्सा रहता है, जोश उत्साह रहता है। तो आपको इस पीरियड में, इस समय काल में आपको लड़ने की आवश्यकता है, उससे संघर्ष करने की आवश्यकता है, उसको समझाने की जरूरत है, ना कि उसको अकेले छोड़ दो। यदि आप अकेले छोड़ दोगे तो वो 100% बिगड़ जाएगा। आप उसको चीजें बताते रहो, समझाते रहो। एक चीजें बताते रहो, बेटा तुम जहां तक पढ़ोगे, जितना भी पढ़ोगे, कोई भी परिस्थितियां, मैं खाने के कम खा लूंगा, एक टाइम खा लूंगा, लेकिन आपको पढ़ाऊंगा। ये अंदर, उसके अंदर यदि ये भावनाएं आपने जागृत कर दी और 100% यदि लगते रहेंगे, लगातार उसको समझाते रहेंगे, तो निश्चित रूप से अंदर, उसके अंदर एक भावना जागृत हो जाएगी। जैसे कुछ माताओं ने भी बताया कि उनके बच्चा या बच्ची IAS की तैयारी करना चाहते हैं, DM बनना चाहते हैं। उन बच्चों के अंदर अभी से ये यदि भावना डेवलप हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चों के अंदर अभी अपने सपने नहीं बने होंगे, तो उनसे आज जाकर के घर पे पूछे क्या बनना चाहते हो। आज जाएंगे पूछेंगे ना साहब क्या बनना चाहते हो, वो बताएगा कि ये बनना चाहते हो, वो बनना चाहते हो, वो खुद बताएगा। ठीक है, उस लेवल पे आपको सपोर्ट करने की जरूरत है। करेंगे ना सपोर्ट, हर लेवल पे करेंगे ना सपोर्ट, तैयार है साहब। उसके बाद भी लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं
नहीं आ रहा है कि हमारा बच्चा गलत दिशा में जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, तो आपको अपने शिक्षक गण जहाँ पे आपके टीचर हैं, मतलब बच्चों के जो टीचर्स हैं, उनसे परामर्श लीजिए। मैं भी रहता हूँ अपने ऑफिस में, कभी कभी मेरे पास भी आ जाइए, मैं भी बच्चों को कुछ ना कुछ समझा दूंगा, ठीक है। हो सकता है मेरे ही कहने से, मेरे समझाने से वो समझ जाए। तो आपको हार मानने की जरूरत नहीं है, आपको समाधान ढूंढने की जरूरत है। हो सकता है केवल परिजन ही उसके समाधान ना हो। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे एक टीचर थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी की बात नहीं सुनना और सारी चीजें, वो हमसे गुजर चुकी है। सही बता रहा हूँ, ये चीजें हमसे गुजर चुकी हैं।